आप देख रहे हैं देश लाइव, देश की आवाज। नमस्कार दोस्तों, देश लाइव में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ आशी मेहता। G7 शिखर सम्मेलन इस वक्त सुर्खियां बटोर रहा है और 6 साल में पहली बार ऐसा होगा कि G7 शिखर सम्मेलन से दूर रह सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। पीएम मोदी की G7 सम्मेलन में शामिल होने के लिए उन्हें न्योता नहीं मिला है, जिसके बाद ही ये सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या वो इस बार सम्मेलन में शामिल नहीं होंगे। भारत कनाडा संबंधों में सब खत्म हो गया है क्या? या अभी उम्मीद बाकी है? कौन बन रहा है? आखिर क्या है वजह? इन्हीं सवालों के साथ आज चर्चा की शुरुआत करते हैं। G7 शिखर सम्मेलन की हम बात कर रहे हैं। एक बहुत बड़ा मंच है, एक बहुत महत्वपूर्ण मंच है और वहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को न्योता ना दिया जाना अपने आप में एक बड़ा प्रश्न चिन्ह है। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस साल कनाडा में होने वाले G7 शिखर सम्मेलन में शायद ही शामिल हैं, क्योंकि कनाडा ने अभी तक निमंत्रण नहीं भेजा है और दोनों देशों के बीच तनावपूर्ण संबंधों से हम सब भी वाकिफ हैं और इसी वजह से पीएम मोदी की जाने की जो संभावना है वो कम मानी जा रही है। 2023 की अगर हम बात करें तो 2023 इसमें अहम रोल निभाता है। इस साल में जस्टिन ट्रूडो खालिस्तानी समर्थक हरदीप सिंह निज्जर की हत्या में भारत का हाथ होने का आरोप लगाया था, जिससे संबंध कनाडा और भारत के बीच बिगड़ गए थे और अभी तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस समिट के लिए न्योता नहीं दिया जाना, कोई ऑफिशियल इनविटेशन न दिया जाना और कनाडा सरकार का द्विपक्षीय संबंधों में कोई कोशिश न कर पाना एक इस बात को साफ जाहिर करता है या साफ झलकाता है कि खटास तो दोनों देशों में है। ऐसे में अगर हम भारत की बात करें, भारत की स्थिति की बात करें, तो दुनिया में लगातार जो भारत है वो अलग थलग पड़ता जा रहा है। पीएम मोदी लगातार जनता को झूठा जुमला देते रहे हैं, ये विश्वास दिलाते रहे हैं कि हम विश्व गुरु बन गए हैं, हम विदेश में भारत का डंका बजा रहे हैं। लेकिन हमने ये देखा है कि मोदी को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की शपथ ग्रहण में तक जो है आमंत्रित नहीं किया। ये रुस्वाई कम थी कि अब ये खबर आ रही है कि कनाडा ने मोदी को G7 समिट में बुलाने से साफ इनकार कर दिया है। वो क्यों किया है वो मैं आपको वीडियो की शुरुआत में बता चुकी हूँ कि साल 2023 में जो खटास थी वो खटास ही इसके पीछे की वजह मानी जा रही है। तो 15 जून 2025 से कनाडा में G7 समिट का आयोजन होना है, लेकिन जिस तरह से मोदी के लिए ट्रंप का आमंत्रण लेने के लिए एस जयशंकर गिड़गिड़ा रहे थे, अब वो कनाडा में मोदी के लिए आमंत्रण का जुगाड़ करने में भी लगे हुए हैं। कामयाबी मिलती है या नहीं वो देखना अभी बाकी है, लेकिन सवाल यही हो जाता है कि विदेश दौरे कर देने से या फिर अपने आप को विश्व गुरु भर कह देने से ये नहीं होता है। जब हम स्थिति में थे वहां पर कोई दुनिया का देश हमारे साथ खुलकर नहीं खड़ा हुआ है, जिससे ये साफ होता है कि दुनिया मोदी को है वो सीरियस नहीं है। मोदी वाहवाही, जो मोदी की वाहवाही है वो मोदी मीडिया का फुलाया हुआ गुब्बारा है, जो कहीं ना कहीं लीक हो चुका है, कहीं ना कहीं उसकी हवा पूरी तरीके से निकल चुकी है। हकीकत ये है कि 2014 में मोदी के पीएम बनने के बाद से ही भारत की विदेश नीति की अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं वो दिशा विहीन हो गई और इससे नुकसान मोदी या बीजेपी का नहीं बल्कि देश का हो रहा है, हमारा हो रहा है। कनाडा जैसा देश भारत को आमंत्रण ना दे, इसके पीछे मोदी की गलत नीतियां ही जिम्मेदार है। खालिस्तान और लॉरेंस बिश्नोई की वजह से कनाडा से रिश्ते खराब कराना कनाडा में बसने वाले भारतीयों के लिए कहीं ना कहीं एक मुश्किल खड़ा कर सकता है, उन्हें मुश्किल में डाल भी सकता है। ऐसे में उधर ट्रंप की बात करें तो ट्रंप प्रशासन ने औपचारिक रूप से स्टील और एल्यूमिनियम पर आयात शुल्क 25% से बढ़ाकर 50% कर दिया है, जिसकी कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं कि चर्चा जोरों पर हो रही है। नई दरें आज से ही लागू करने का ऐलान भी कर दिया गया है। इससे यकीनन भारतीय निर्यातकों की हालत जो है वो खराब होगी। ऐसे में आप समझ सकते हैं स्थिति क्या हो सकती है। भारत को 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने का जो ख्वाब दिखाया गया था वो ख्वाब कैसे पूरा होगा? क्या इसी मकसद के साथ पूरा होगा? ना विदेश नीति में कोई देश भारत के साथ खड़ा है, ना ट्रेड वॉर में कोई भारत के साथ खड़ा है, और तो और अगर बात करें पाकिस्तान की
तो पाकिस्तान की हवा निकालने के लिए जिस तरह से प्रतिनिधिमंडल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विदेश भेजा है, उस प्रतिनिधिमंडल में किसी भी विदेशी राष्ट्राध्यक्ष ने मुलाकात ही नहीं की, बल्कि उन देशों ने खुलकर पाकिस्तान को ना तो विरोध किया है पाकिस्तान का, और ना ही पाकिस्तान को आतंकवादी माना है। ऐसे में कहीं ना कहीं ये साफ दिखाता है कि दुनिया के जो बड़े बड़े देश हैं, जिसका दम साथ आने का भरते थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, वो कहीं साथ खड़े होते नजर नहीं आ रहे। वो डिप्लोमेसी क्यों कर रहे हैं, ये भी एक बड़ा सवाल होता है। अब ऐसे में विपक्ष को तो देखिए मौका मिल ही गया है। कांग्रेस की तरफ से निशाना साधा जा रहा है। G7 शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शामिल ना होने को लेकर बीजेपी सरकार पर अब कांग्रेस निशाना साध रही है। देखिए मौका है तो इसे जाने क्यों देगी कांग्रेस। और शिखर सम्मेलन में भारत की अनुपस्थिति को एक बड़ी कूटनीतिक चूक कांग्रेस की तरफ से बताया है। क्या वाकई चूक हुई है? देखिए चूक तो हुई है, क्योंकि कूटनीतिक चूक इसलिए सवाल इसलिए ये खड़ा हो रहा है। दरअसल भारत के बढ़ते वैश्विक प्रभाव और अंतरराष्ट्रीय नीतियों को अगर देखा जाए, उसको आकार देने के लिए ऐसे मंचों की जरूरत होती है। ऐसे मंचों पर भागीदारी महत्वपूर्ण हो जाती है। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अब तक G7 सम्मेलन में शामिल होने के लिए न्योता नहीं मिलना इस बात की तस्दीक करता है, या ये कहें साफ जाहिर कर रहा है कि इस बार G7 शिखर सम्मेलन पर भारत और कनाडा के बीच जो तनावपूर्ण संबंधों की छाया है वो पड़ने जा रही है। लेकिन इसी के साथ ये सवाल मैं कहीं ना कहीं आप लोगों के पास या आप लोगों पर छोड़े जा रही हूँ कि क्या वाकई ये छाया यहाँ पर पड़ती नजर आएगी? क्या न्योता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मिल पाएगा? क्योंकि 15 जून से तो समिट शुरू होने जा रहा है। ऐसे में समय बहुत कम बचा है और बड़े बड़े जो इस मंच पर पहुंचेंगे उनको इनविटेशन दिया जा चुका है। तो आखिर इनविटेशन अभी दिया जाता है तो उसके पीछे देरी क्यों है? अगर नहीं दिया जाता है तो उसका इम्पैक्ट भारत पर क्या पड़ेगा, हम लोगों पर क्या पड़ेगा, और साथ ही साथ उन बड़े बड़े दावों या कहा जाए झूठे जुमलों पर भी एक बड़ा प्रश्न चिन्ह यहाँ पर लगता है कि वो विदेश नीति कहाँ है अब, जिसको मजबूत करार दिया जा रहा है। वो विश्व गुरु कहाँ है अब, जिसके साथ अब कोई खड़ा होकर दिखाई नहीं दे रहा है। जिस पाकिस्तान को हवा निकालने का धम भारत कर रहा था, या ये कहें कि मोदी सरकार भर रही थी, आखिर अब वो जो विदेशी मित्र हैं वो क्यों दिखाई नहीं दे रहे हैं? क्यों वो अपने बड़े बड़े इस तरह के आयोजन में उनको बुलाना नहीं चाह रहे हैं? जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विदेशी दौरा करते हैं तो वो किसी से हाथ मिलाते हैं तो एक बड़ी सुर्खियां बटोरी जाती हैं, उसे बड़ी बड़ी टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाया भी जाता है। लेकिन क्या इतने भरकर देने से छवि भारत की सुधर पाएगी? क्या हम ऐसे मजबूत होंगे या हम ऐसे लड़ सकेंगे अपने दुश्मनों से? ये बड़ा सवाल है। इसी के साथ इस टॉपिक पे फिलहाल के लिए बस इतना है। फिर हाजिर होंगे एक नए विषय के साथ। नमस्कार। देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं।